कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। टेम्पटेशन आइलैंड तो जरूर देख रहे होंगे क्योंकि आज वाले एपिसोड में 2 लोगों का एलिमिनेशन हो चुका है। एनी गेसेस किसका एलिमिनेशन हुआ है प्लीज कमेंट डाउन। जिसका भी आपको लगता है कि इसका एलिमिनेशन घर से हो सकता था, किसकी जर्नी आपको लगती है कि पूरी हो चुकी है, कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल जो हमारा एलिमिनेशन हुआ था उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि घर में और क्या क्या चल रहा है, किसके बीच में कंफ्यूजन चल रहा है और किसका कनेक्शन हमें स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कंफ्यूजन के शिकार है बॉयज ब्ला में तो हमारे अर्जुन ही है। अर्जुन, नविशा, नेहा के बीच में जो ट्राइंगल बन चुका है उसके बीच में वो तीनों इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि अर्जुन किसी को भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कि वो किसके साथ जाने वाले हैं। क्या फिर वो चेतना के साथ ही वापस चले जाएंगे, लेकिन चेतना का कनेक्शन निखिल के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, वो शायद ही अर्जुन के साथ वापस जाएंगी। तो वहां पे उनके तीनों का जो ट्रायंगल बन रहा है अर्जुन, नविशा और नेहा का, इसी तरह गर्ल्स ब्ला में जिवी, फैज और गार्गी का जो ट्रायंगल है उसमें आर्यन ने भी अपनी एंट्री मार दी है। तो वहां पे उन चारों के बीच में जो कंफ्यूजन की गंगा बह रही है वो किसी को समझ नहीं आ रही है वो किधर बह रही है। गार्गी भी नहीं समझ पा रही है फिलहाल कि उनका जो बन रहा है यहाँ पे स्क्वायर जो बन रहा है, बल्कि इसमें रौनक भी शामिल है। तो ये 5 लोग एक ही जगह पे खड़े हैं, उन 5 को नहीं समझ आ रहा है किधर जाने वाले हैं। वहां पे जिमी को इतना कंफ्यूजन है लेके कि वो चाहते हैं कि वो ट्रायंगल में बिल्कुल भी ना रहे। गार्गी उन्हें बोलती है कि वो दिमाग से उनके साथ कनेक्ट है, दिल से वो फैज के साथ कनेक्ट है, लेकिन उन्हें मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं आर्यन के साथ। तो उनके समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल कि क्या चल रहा है। इसी कंफ्यूजन को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए गेम भी वहां पे गर्ल्स ब्ला में रखा गया है। वहां पे एक एक्टिविटी रखी गई है, निधि उस एक्टिविटी की मॉनिटर बनाई गई है। वो सारी एक्टिविटी को वहां पे बताने वाली है कि किस तरह से आपको एक्टिविटी करनी है। बेसिकली वहां पे जो एक्टिविटी है वो ये है कि एक लड़का एक लड़की को वहां पे बुलाएगा या फिर एक लड़की एक लड़के को वहां बुलाएगी एक कॉम्प्लीमेंट या फिर उनसे कोई शिकायत है तो उसके लिए। तो वहां पे गार्गी जिमी को बुला लेती है, बहुत ही ऑब्वियस था कि वो जिमी को ही बुलाने वाली है। तो जिमी से उन्हें शिकायत थी कि जिमी काफी इमोशंस लेस है। कहीं ना कहीं जिमी का इमोशन लेस होना भी ठीक है क्योंकि गार्गी की तरफ से उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं कि या तो गार्गी उन्हें क्लैरिटी दे या फिर मतलब बता दे कि उन्हें रौनक के साथ ही जाना है, क्योंकि अभी फैज, रौनक, आर्यन, जिमी, ये गार्गी ने चारों को एक ऑप्शन पे रख रखा है, एक सेफ साइड पे गार्गी फिलहाल है। तो वहां पे जिमी को वो इमोशनल लेस बता देती है, बाद में फैज को बुलाया जाता है तो गार्गी को वो बुलाते हैं, तो वहां पे वो उनकी तारीफ करते हैं। तो ऐसे के करके सबको वहां बुलाया जाता है। जैसे चेस्टा निखिल को बुलाती है, वो बोलती है कि ये मेरे रूम में शिफ्ट हो चुके हैं तो इनको हैंडल करना अभी मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। इसी तरह हमारी जो एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो जाती है, सारे लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट या फिर उनसे जो भी शिकायत थी वो बता देते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा आज शॉकिंग होने वाला था, जिसका किसी को भी अंदाजा 1% भी नहीं था, जो जाने वाले थे उनको भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हाँ, आज बोन फायर थी और उस पर 2 लोगों का एलिमिनेशन होना था। उन लोगों का एलिमिनेशन होना था जिसकी यहाँ पे जर्नी कंप्लीट हो चुकी थी और जिसको अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। हम बात कर रहे हैं टेन और निकिता की। टेन और निकिता को आज एलिमिनेट होना है टेम्पटेशन आइलैंड से, क्योंकि उनकी जो जर्नी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। निकिता को अपने पार्टनर मिल चुके हैं। हालांकि टेन अभी किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं बना पाए थे, उनका जो भी कनेक्शन था वो राजवी के साथ था, लेकिन अभी दोनों तैयार नहीं थे किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए। लेकिन जेड और निकिता यहाँ पे अपना रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग बना चुके थे और वो एक दूसरे को प्रपोज करके पूछ भी चुके थे कि क्या आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन दोनों का रिलेशनशिप हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था और टेन और निकिता का यहाँ पे फाइनली ब्रेकअप हो चुका है और उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया गया है। फाइनली वो आइलैंड छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन जब जेड से पूछा गया कि क्या वो निकिता के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन जेड ने फिलहाल में रुकना ही प्रिफर करा। तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन भरी एक सिचुएशन थी कि जब आपका कनेक्शन निकिता के साथ बन गया है तो आपको विला में रुक के क्या कर रहा है, क्या आपको कोई दूसरा कनेक्शन ढूंढना है? तो इसी का आंसर अभी फिलहाल किसी को नहीं मिला है। सब लोग वहां पे शौक थे, करण, मोनी भी शौक थे, टेन भी निकिता से पूछ रहे थे कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं हो रहा जेड पे, वो यहाँ पे क्यों रुकना चाहते जब आपका कनेक्शन उनके साथ है। तो इस पे भी निकिता को बोलती है वो फिलहाल जेड के प्यार में पागल हो चुकी है, हम कह सकते हैं। ये वो यही बात नहीं समझ पा रही है कि जेड यहाँ क्यों रुकना चाहते हैं। ठीक है, अब उनके लिए जो भी है, उन्हें जो अच्छा लग रहा है, उनका जो भी उनके साथ रिलेशन है, आई होप वो रिलेशन उनका आगे जाए, अच्छा जाए। हम भी अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।